राजेंद्र जी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी। राजेंद्र जी ने अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा इंजीनियर बना दिया और उसकी नौकरी विदेश में लग गई। रिटायरमेंट के बाद राजेंद्र जी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। सुनिए जी, अब आपका भी रिटायरमेंट हो चुका है, सारा दिन घर में बोर हो जाते हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, क्यों ना हम अपने बेटे तरुण से कहें कि वो यहीं इंडिया आकर बस जाए। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अब तरुण अपने पत्नी के साथ वहाँ अमेरिका में खुश है, उसकी नौकरी भी अच्छी है। मैंने उससे बात की थी, वो यहाँ इंडिया आने को तैयार नहीं है। तो अब बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? मुझसे भी अब घर का काम नहीं होता, आपकी तबीयत तो बार बार खराब रहने लगी है। देखो, अब हमें ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने घर पर ही किसी को रख लेते हैं जो काम में हमारी मदद कर देगा। बदले में हम उसे अच्छा खाने पीने को और पहनने को दे देंगे, इसमें बुराई क्या है? लेकिन जमाना बड़ा खराब है, आप जानते नहीं, कई बार ऐसे लोग बड़े बुजुर्गों की मजबूरी का फायदा उठाकर सारा घर लूट कर भाग जाते हैं। लेकिन किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। देखो, मेरे साथ स्कूल में मेरे एक दोस्त थे, उनके माली का बेटा है, 20 साल का है। वो कह रहे थे कि बहुत ईमानदार लोग हैं, हम चाहें तो उस लड़के को अपने घर में कामकाज करने के लिए रख सकते हैं। अगर आपको भरोसा है तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं, बस डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। राजेंद्र जी ने अपने दोस्त से बात करके उसके माली के बेटे को अपने यहाँ पर रख लिया। माली के बेटे का नाम कमल था। कमल बहुत ही ईमानदार लड़का था। राजेंद्र जी और उनकी पत्नी की बहुत सेवा किया करता था। राजेंद्र जी की तबीयत खराब हो जाने पर उन्हें अस्पताल ले जाने और घर के छोटे मोटे सारे काम करना उसकी जिम्मेदारियों में शामिल था। एक दिन अचानक राजेंद्र जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। कमल, देख तो क्या हुआ है, लगता है इन्हें हमें जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं जल्दी से गाड़ी निकालता हूँ और बाबूजी को अस्पताल लेकर जाता हूँ। आप चिंता न करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी से तरुण को फोन कर देती हूँ, उससे कहूंगी कि तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से यहाँ इंडिया आ जा। हाँ, आप जल्दी तरुण भैया को फोन लगा के यहाँ बुला लीजिए। अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो बाबूजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। राजेंद्र जी की पत्नी ने अपने बेटे को फोन किया। तरुण बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी इंडिया आ जाओ। अरे माँ, मैं इस तरह अचानक इंडिया नहीं आ सकता। आपको पता है ना, अचानक से टिकट बुक करवा लूंगा तो कितनी महंगी टिकट होगी, और फिर मेरा ऑफिस। माँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं ऐसे नहीं आ सकता। आप प्लीज किसी भी तरह मैनेज कर लीजिए। ये तुम कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, अगर तुम अपने पापा के लिए नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने कहा ना माँ, इस तरह मैं अचानक नहीं आ सकता। 2 महीने बाद आने का प्लान करता हूँ, तब मुझे टिकट भी सस्ते मिल जाएंगे। तरुण के वहाँ पर आने के मना करने के बाद कमल ने राजेंद्र जी की दिन रात सेवा की और कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत फिर से ठीक हो गई। तभी एक दिन अचानक तरुण का फोन आया। माँ, मैं 10 दिन बाद इंडिया आ रहा हूँ, कुछ बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे साथ बहू भी आ रही है ना बेटा? नहीं माँ, वो क्या करेगी यहाँ आकर? वो जब भी इंडिया आती है तो परेशान हो जाती है। मैं अकेला ही आ रहा हूँ। लेकिन बेटा, बहू को आए हुए 2 साल हो गए, उसे भी साथ लेता। माँ, उसे आने का मन नहीं है, अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। कुछ ही दिनों के बाद तरुण इंडिया आ गया। उसे घर आया देखकर राजेंद्र जी बहुत खुश थे। पापा, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, भगवान भला करे कमल का। इसने मेरी बहुत सेवा की है, दिन रात जाकर अस्पताल में मेरा ध्यान रखता था। तुम्हारी माँ तो इतना कर नहीं पाती ना, लेकिन कमल ने तो सच में हमारी बहुत मदद की। ठीक है कमल, इसके बदले मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, चिंता मत करो। तुमने मेरे पापा का ध्यान रखा, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। कैसी बात कर रहे हैं तरुण भैया? हमने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। बाबूजी हमें पढ़ाते हैं और अच्छा खाने को देते हैं, बस इसीलिए हम उनकी सेवा करते हैं। हमें कोई ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। अच्छा,
ठीक है कमल, अब तुम जाओ, मुझे पापा से कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा, कुछ खास बात करनी थी? पापा, मुझे अमेरिका में अपने लिए एक घर खरीदना है, और आप तो जानते हैं विदेश में घर खरीदना इतना आसान नहीं है। मैं चाहता था कि आप ये वाला घर बेच दें। लेकिन बेटा, अगर ये घर बेच दिया तो मैं और तुम्हारे माँ कहाँ रहेंगे? पापा, इतना बड़ा घर है और आप दोनों के लिए तो एक कमरे का घर ही काफी है। इस घर को बेचकर आप दोनों कहीं किसी एक कमरे के मकान में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते, या फिर किराए से ले लीजिए। आपको इतने बड़े घर की जरूरत क्या है? ये तुम कैसी बात कर रहे हो तरुण? अपने माँ बाप को किराए के घर में रहने की सलाह दे रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, क्या आप अपने बेटे को खुश नहीं देखना चाहती? अमेरिका में घर खरीदना अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। आपके लिए तो ये खुश होने वाली बात है। तुम्हें कुछ पता भी है? जब तुम्हारे पापा जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहे थे, तुमने तो एक फोन करके भी नहीं पूछा। और यहाँ वो माली का बेटा, कहने को तो हमारा नौकर है, लेकिन सही शब्दों में कहा जाए तो वही हमारा बेटा है। माँ, पर एक नौकर के लिए आप मुझे उल्टा सीधा कह रही हैं, मुझे डांट रही हैं। तरुण, वो नौकर नहीं है, सही मायने में वो ही हमारा बेटा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें फोन करके यहाँ इंडिया आने को कहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। जानते हो, उस दिन जब तुम्हारे पापा का अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था, घर में एक भी रुपया नहीं था, पेंशन के पैसे आए नहीं थे। उस दिन कमल ने अपनी बचाई सारी तनख्वाह मेरे हाथ में लाकर रख दी थी। मुझसे कह रहा था कि सारे पैसे मैं अस्पताल में फीस भरने के काम में ले लूं, और एक तुम हो, हमारे सगे बेटे होकर भी हमें किराए के मकान में रहने की बात कर रहे हो। सही बात है बेटा, कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं, और कभी कभी कोई पराया भी अपनों से बढ़कर काम कर जाता है। कमल ने साबित कर दिया कि अपना और पराया इंसान खून के रिश्ते से नहीं होता, बल्कि अपने परिवार और अपनी नीयत से होता है। तुम मेरे सगे बेटे होकर भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों को चाहते हो, जबकि उसने मेरी इतनी सेवा की और बदले में एक रुपया भी नहीं मांगा। आज मुझे अपने और पराये का फर्क साफ साफ पता चल गया।